परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में लोग अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और व्यापक करके सोचें और सिर्फ अपने दृष्टिकोण को आज की इन वैश्विक संक्रमण की परिस्थितियों तक सीमित न करके ये सोचने की कोशिश करें कि जो आज मानवता का दृष्टिकोण है, जिस ओर मानवता जा रही है, उन परिस्थितियों में किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता हो जाती है। तो इस बात को हम लोग महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो गंभीर विश्व के परिवर्तन की परिस्थितियां हैं। जिन लोगों ने गुरुदेव के साहित्य को अच्छे से पढ़ा है वो इस बात से परिचित हैं कि गुरुदेव ने वर्षों पहले इस ओर मानवता को एक चेतावनी सी दी थी कि एक समय ऐसा आएगा जब विश्व संक्रमण के दौर से गुजरेगा। आज की परिस्थितियों को गुरुदेव ने युग समर की, महाभारत की परिस्थितियां, कुरुक्षेत्र की परिस्थितियां कह करके पुकारा, क्योंकि लगभग वैसी ही परिस्थितियां हैं। आज की जो घटनाएं घट रही हैं, आज जिस तरह व्यक्ति की मानसिकता है, जिस तरह का चिंतन है, जिस तरह का दृष्टिकोण है, वो उसी परिभाषा को सत्य ठहराता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत के समय में एक और सारी पैशाचिक प्रवृत्तियाँ, सारी पाश्विक ताकतें, सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारे के सारे दुर्जन दुष्ट एक तरफ आकर के एकत्रित हो गए थे। आज भी कुछ वैसी परिस्थितियाँ हैं। शुभ एक और है, अशुभ एक और है, प्रकाश एक और है, अंधकार एक और है। आदमी के मन के अंदर देवत्व और असुरता निरंतर संग्राम सा करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णन आता है कि धूम्रलोचन जो है वो व्यक्ति के आंखों के ऊपर धुआं डाल करके उसके चिंतन को भ्रमित कर देता था, वैसे ही आज की परिस्थितियां हैं कि आज भी स्वार्थ और संकीर्णता का धुआं इंसान के मन के ऊपर इस कदर भर गया है कि आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को भी भूल करके बैठा है, मानवता को भी भूल करके बैठा है, इंसानियत को भी भूल करके बैठा है। न प्रकृति उसे याद है, न परमात्मा याद है, न परमेश्वर याद है, न जीवन का उद्देश्य याद है। और जो परिणाम में निकल करके आता है वो हम लोगों के सामने है। इंसान बाहर भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता और अंदर भी आदमी का मन इस कदर बेचैन है, इस कदर भटका हुआ है, इस कदर बिखरा हुआ है कि लगता है कि आदमी ज़िंदगी को बोझ की तरह से जी रहा है। कोई कार्य है जो हमें करना है, आदमी को न उसके पीछे का भाव याद है, न उद्देश्य याद है, न जाना किधर था, न चिंतन याद है, न दृष्टिकोण याद है। सुख बढ़ गया, साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गईं, पर क्या ये सत्य नहीं है कि उसी अनुपात में आदमी की भावनाएं बिखर गई। स्नेह और विश्वास का स्थान जो है शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। घर बड़े हो गए, कहीं जहाँ पर झोपड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी वहाँ राजमहल खड़े हैं, पर इंसान की भावनाएं तो छोटी हो गई। बटुए भारी हो गए पर आदमी दिल से दरिद्र हो गया है। ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, विश्वसनीयता है। जिन भवनों के ऊपर मानवता का भवन खड़ा हुआ करता था वो सारे के सारे गुण इस कदर बिखरे हैं कि यदि आदमी अच्छे इंसान को तलाशने के लिए जाए तो आदमी को नसीब नहीं हो पाते हैं। आदमी को ये पता नहीं है कि भरोसा किस पर करे। और आदमी जब गलत राह पर चल रहा है तो गलत राह पर चलते समय में न उसको अंतरात्मा की ग्लानि का भय है, न उसको ये चिंता है कि मैं रात में सोऊंगा कैसे, मन में शांति कैसे आएगी, न उसे ये चिंता है कि समाज क्या कहेगा, न समाज का संकोच उसको याद है, न प्रशासन का भय उसको याद है, न ईश्वर की न्यायप्रियता पर, कर्मफल विधान पर जरा सा भी भरोसा है। परिणाम में क्या है? परिणाम में गुरुदेव ने कहा है कि 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जो आज मानवता के सामने प्रश्न पत्र आ गया है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, 2 ही आंसर हैं। आपको सही का चयन करना है या गलत का करना है। एक तरफ तो विनाश है, विध्वंस है, विप्लव है। एक तरफ गए तो इस तरह की परिस्थितियां बनेगी कि इंसान अपने आप को भी नष्ट करेगा, दुनिया को भी नष्ट करेगा, मानवता को भी नष्ट करेगा। यदि उधर काफिला बढ़ता चला गया तो व्यापक जनसंहार के अलावा और मानवता के संपूर्ण नाश के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मानवता के सामने है नहीं। और दूसरी तरफ शुभ की, मंगल की, कल्याण की संभावना है। या तो आदमी को उठना पड़ेगा या फिर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो चयन है वो मानवता के सामने उपलब्ध नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां निकल करके क्यों आई। इनके निकलने के पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि आज इंसान ने हर चीज़ को दौड़ में बदल दिया है। आज हर चीज़ दौड़ती हुई आ रही है। विकास है, दौड़ रहा है, ठीक बात है, पर महत्वाकांक्षाएं भी दौड़ रही हैं। पतन भी उसी तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है, विनाश भी उसी तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। आदमी की कामनाएं अनंत हो गई हैं और उसके पास शक्तियां सीमित हैं। बदले में मिलेगा क्या? हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।